ओम शांति। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसमें अपने आप में है अपार शक्ति भरी हुई है। जब किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर या किसी रिश्ते में विश्वास नहीं तो उसकी शक्ति भी काम नहीं करती। हमने बहुत समय से बचपन में एक बात सुनी है अपने बुजुर्गों के द्वारा कि विश्वास में तो राख भी औषधि बन जाती है। भरोसा रखकर अगर हम राख की चुटकी भी खाते हैं तो वो भी बीमारी को दूर कर देती है, वो दवा बन जाती है, दवा का काम करती है। इतना बल है विश्वास में। विश्वास नहीं तो चाहे साक्षात ईश्वर भी सामने आ जाए तब भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि तुम मुझ में भरोसा रखो, तुम मुझ में विश्वास रखो, देखना तुम्हारे सारे काम सहज हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, या यूं कहो हुए ही पड़े हैं। और विश्वास नहीं तो आप कितने मंत्र जपें, कितने भगवान की माला का जाप करें, विश्वास के बिना तो बड़े बड़े आयोजन भी साधारण लगते हैं। लेकिन जहां विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो उसके अंदर अथाह शक्तियां, अथाह बल भर जाता है। तो इसलिए विश्वास की वैल्यू को समझें, विश्वास की अहमियत को समझें। चाहे अपनी खूबियों में विश्वास हो, चाहे अपने बच्चों पर भरोसा रखने की बात हो, या अपने परिवार के रिश्तों में भरोसा रखने की बात हो, या जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जो काम हम शुरू कर रहे हैं, चाहे उसकी बात हो, सब चीजों में विश्वास एक अलग स्थान रखता है। जब तक विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो कितनी भी बड़ी आप योजना बना लें, आप प्लानिंग कर लें, आप तैयारियां कर लें सब, लेकिन जब तक विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है स्वयं पर, ईश्वर पर, अपनी क्षमता पर, कार्य पर, अपने व्यक्तियों पर, तब तक उस काम में संतुष्टि नहीं मिलेगी, उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो विश्वास की शक्ति तो हमेशा से हमारे जीवन का अंग रही है। भगवान पर भरोसा, अपने संतों पर भरोसा। जैसे कि हमने बहुत पहले भी सुना होगा, एक उदाहरण देती हूं कि एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी के उस पार किसी आयोजन में जा रहे थे, लेकिन बीच में इतनी बड़ी नदी आई तो सभी शिष्यों ने कहा, महाराज इस नदी को हम कैसे पार करें? उस महाराज जी ने कहा, राम का नाम लो, पार हो जाएंगे। उन सभी शिष्यों में, सभी भक्तों को भगवान पर पूरा भरोसा था। उस भरोसे के कारण वो राम राम कहते रहे, पूरी नदी पार हो गई। इसी प्रकार एक और उदाहरण, ये भरोसे और विश्वास की शक्ति होती है जो हमें शक्ति भर देती है, जो हमें बल भर देती है, कहीं और से पैदा नहीं होती है, हमारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालती है। भरोसा, विश्वास। इसी प्रकार एक नवयुवक, उसको पता चला कि एक बहुत बड़े संत नदी के उस पार सत्संग करने आ रहे हैं। उसको सत्संग का बहुत शौक था, वो सत्संग करने के लिए पहुंच गया, लेकिन सत्संग सुनने में वो इतना मस्त हो गया कि शाम होगी उसे पता नहीं चला। तो जब सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, वो भी जाने लगा। तो जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब वो घबरा गया। उसने उस महाराज जी से बोला, महाराज जी मेरे सामने एक बड़ी समस्या है कि मेरी अभी अभी विवाह हुआ है और गांव में
मेरी धर्म पत्नी अकेली है और काफ़ी जेवर है, काफ़ी पैसा है, मैं कैसे गांव पहुंचूं? वो किसी को नहीं जानती, मेरा कोई अपना नहीं है वहां पर, मैं कैसे पहुंचूं? तो उस संत ने उसको एक स्लिप दी और स्लिप पे कुछ लिखा, उसको बंद करके दिया, कहा कि तुम जाओ, इसको खोल कर मत देखना और तुम नदी पार होकर अपने घर पहुंच जाना। उसने कहा ऐसी क्या इसके अंदर बात है? वो कोई नहीं, उसने कहा था इसे खोल कर नहीं देखना, वो लेके चला गया। और वो जैसे नदी पार करने लगा, जैसे वो नदी के सामने पहुंचा, उसने नदी को कहा कि ये मुझे संत ने दी है तुम्हारे लिए। संत ने बोला था उसको कहने के लिए, यही बात उसने नदी को बोली। ऐसा सुनते ही, उस स्लिप को सामने देखते ही उसको ऐसा महसूस हुआ कि नदी बीच में से अलग होगी और उसको रास्ता मिल गया। वो जाने लगा, उससे आधे रास्ते पे पहुंच के उसको लगा खोल के तो देखो इसमें क्या है। उस स्लिप पे लिखा था केवल राम, राम शब्द स्लिप पे लिखा था। और जैसे उसने स्लिप खोली, नदी वापस भर गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कैसे तैसे दौड़ के वापस उसी स्थान पर बैक आ गया वो, और आकर के उस संत को सारी बात बताई। संत ने कहा मैंने तो मना किया था तुमको खोलने के लिए, तुमने क्यों खोल के देखी? उसने कहा अब क्या करूं? उसने कहा ठीक है, मैं दोबारा कुछ लिख के देता हूं। उसने दोबारा एक स्लिप बनाई, बंद करके उसको दे दी। नदी को कहना मुझे संत ने दी है, वो रास्ता दे देगी। तो वो जैसे वहां गया और उसने दिखाया और वो नदी ने रास्ता दिया, वो पार हो गया। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये नहीं कि सिर्फ उस स्लिप से नदी ने रास्ता दिया या वो घर पहुंच सका या नदी बीच में से अलग होगी। नदी कैसे बीच में से अलग हो सकती है? भाव यह है कि वो सरलता से उसको पार कर सका। क्योंकि जब हमें किसी चीज का पता चल जाता है तो हमारे अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और तब तक अगर नहीं हमने खोल के देखा तो हमारे मन के अंदर ये भाव रहता है कि हमको कोई शक्ति हमें दी गई है, कोई पावर हमारे साथ चल रही है, और वो पावर और शक्ति हमारे कार्य को सरल कर रही है, हमारे कार्य को पूरा कर रही है। हमारा कोई बड़ा काम होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम करना, और भगवान ने कहा है तो मेरे पर छोड़ दे, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और हमें उसी विश्वास से कार्य में लग जाते हैं और कार्य बहुत अच्छा पूर्ण होता है। और कार्य पूरा होने के बाद हम क्या कहते हैं कि हमें इतनी समझ नहीं थी, हमें इतनी शक्ति नहीं थी, ये तो सब उस परमात्मा ने करा लिया। उसकी शक्ति आकर के मेरे द्वारा ये कार्य करके चलेगी। हाथ वही है, शरीर वही है, आंखें वही है, दिमाग वही है, लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा, वो असीम शक्तियों को हमारे चारों ओर क्रिएट कर देता है। असीम शक्तियां हमारे चारों ओर प्रवाहित होने लगती हैं और हमारे अंदर असीम शक्ति प्रवाहित हो जाती है। तो असंभव भी संभव हो जाता है, हर मुश्किल काम आसान हो जाता है, जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है, संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जब भी कोई कठिनाई आती है, कठिनाई आने का कारण है हमारे भरोसे की कमी, हमारे विश्वास की कमी। रिश्तों में भरोसा हो, कार्य में भरोसा हो, अपने आप में भरोसा हो, ईश्वर में भरोसा हो। हर कार्य संभव है, कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो नहीं हो सकता हो, क्योंकि परमात्मा ने हमको बड़े अच्छे ऊंचे कार्य करने के लिए भेजा है। लेकिन उसने यही बात कही है, तू कर्म कर, करण करावन हार को हमेशा याद रख। कराने वाला, करवाने वाला वो है, वो तेरे द्वारा बहुत सारे कार्य कराएगा। ये शक्ति, ये भरोसा ईश्वर करा रहा है, भगवान करा रहा है, प्रभु करा रहा है। जिस भी रीति से हम उसको मानते हैं, उस शक्ति को मानते हैं, वो शक्ति हमारे द्वारा करा रही है। अगर ये विश्वास है, ये सोच है, ये भाव है, तो ऐसे ऐसे असंभव कार्य आपके हाथों से परमात्मा कराएगा, जो कभी आप अचानक बैठ करके एकांत में सोचो कि अगर परमात्मा का साथ नहीं हो तो क्या हम वो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ से हम बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी सहज पार कर देते हैं, अग्नि जैसी परीक्षा को भी हम सहज पार कर देते हैं। तो भरोसा, विश्वास अपने आप में एक पावर है।
जहाँ विश्वास क्रिएट होता है वहीं उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति, उसकी पावर क्रिएट हो जाती है। बहुत शक्तिशाली चारों तरफ का आभामंडल, वायुमंडल बन जाता है और वो कार्य, वो जो परिस्थिति है वो बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता हुआ ही पड़ा है, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सब होता है विश्वास पर। तो स्वयं पर भी विश्वास बहुत जरूरी है और भगवान पर तो हमेशा विश्वास होना चाहिए। वो तो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है और हम उसकी रचना है। हम आत्माओं के अंदर भी परमात्मा ने असीम शक्तियां भी दी हैं, तो उन शक्तियों को जागृत करने के लिए भरोसे की जरूरत है। हनुमान जी को भी जामवंत ने याद दिलाया तो उसको अपने अंदर वो भरोसा, वो विश्वास जागृत हुआ। विश्वास जागृत हुआ तो इतना लंबा समुद्र उसने सहज ही पार कर लिया। इतनी बड़ी लंका को जलाने का भी कार्य बहुत सहज रीति से हो गया, क्योंकि भरोसा हो गया भगवान पर, उसके नाम पर, उसकी शक्तियों पर। तो इसलिए विश्वास ही जीवन है। कहते जहां विश्वास है वहीं जीवन है, जहां विश्वास नहीं तो जीवन भी निरर्थक हो जाता है, जीवन भी नीरस हो जाता है, जीवन के कोई मायने नहीं रहते। तो इस जीवन को सुंदर बनाना है, इस जीवन से कुछ अच्छे काम करने हैं, इस जीवन से कुछ सिद्धांत क्रिएट करने हैं, इस जीवन से कुछ हमें लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है। उसके लिए स्वयं पर भरोसा होना जरूरी है। विश्वास की शक्ति को, भरोसे की शक्ति को अपने साथ रखने की जरूरत है। और ये शक्ति भगवान ने हम सबको दी है, किसी को दी है किसी को नहीं दी है ऐसा नहीं है, सबके साथ है ये शक्ति। पर हम उसको साथ रखते हैं कि उसको भूल जाते हैं। बात ये स्मृति और विस्मृति की, दिया उसने सबको है, पर कौन स्मृति में रखता है, कौन स्मृति में नहीं रखता है, फर्क वहां आता है। तो इसलिए विश्वास की अहमियत को हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसमें अपने आप में शक्ति है। एक व्यक्ति चारपाई पे पड़ा है, वो उठ नहीं सकता है, बीमार है, शरीर से लाचार है, लेकिन उसको अपने निर्णय पर भरोसा है, उसको अपने बोल पर भरोसा है, तो वो चारपाई पे लेटा लेटा भी कितने बड़े बड़े काम कर देता है। पूरे घर को चला लेता है, पूरी कंपनी को चला लेता है। एक अपाहिज पैरों से नहीं चलता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण कर लेता है। उसको अपने डिसीजन पर भरोसा है, उसको अपने कार्य पे भी भरोसा है, उसको अपने साथियों पर भरोसा है, तभी वो इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति को कम न आके, विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको समझें और अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।